एक छोटा सा बदलाव कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, इस चीज़ को हम जो की स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जो एक यंग स्ट्रगलिंग सेल्समैन है जो अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहता था। वो काफ़ी एम्बिशियस था अपने गोल्स और अपने काम को लेकर, लेकिन हमेशा से ही उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हुई। ये कमी क्या थी? इसका जवाब जो को तब तक नहीं मिला जब तक कि उनकी मुलाकात पिंडार से नहीं हुई। पिंडार एक मिस्टीरियस मेंटोर, चेयरमैन और एक कंसल्टेंट भी थे। लोग उन्हें प्यार से द चेयरमैन कहकर बुलाते थे। जब जो ने पिंडार से अपनी सफलता का राज पूछा तो पिंडार ने उसे 5 लॉ ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के बारे में बताया। स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस मतलब इतनी सक्सेस जो हमारी कल्पना से बहुत बड़ी और ऊंची होती है। इसके साथ ही पिंडार ने जो को गिविंग की फिलोसॉफी समझाई। उन्होंने कहा, द सीक्रेट टू सक्सेस इज गिविंग। गिविंग का असली मतलब है लोगों की ज़िंदगी में सच्ची वैल्यू ऐड करना। आज हम बॉब बॉग और जॉन डेविड मैन की बुक द गो गिवर से 5 लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस के बारे में सीखेंगे जो पिंडार ने जो को सिखाए थे। आने वाले चैप्टर्स में आप हर एक लॉ को विस्तार से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, द लॉ ऑफ वैल्यू। Your true worth is determined by how much more you give in value than you take in payment। मंडे को जो एक रेस्टोरेंट के मालिक अर्नेस्टो से मिला। अर्नेस्टो एक वार्म पर्सनैलिटी और साफ दिल वाले इंसान थे। वो कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज के मालिक थे। अर्नेस्टो ने जीरो से अपनी शुरुआत की थी। शुरू के दिनों में वो कई घंटों तक काम करते, खुद बर्तन धोते, कस्टमर्स को सर्व करते और फ्री टाइम में फूड बिजनेस के बारे में सीखते रहते। उनकी सोच साफ थी, कस्टमर को जितना पैसा देना पड़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। वैल्यू मतलब आप लोगों को उनके पैसों के बदले में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर एक मील पर 500 रुपये खर्च करता है तो अर्नेस्टो कोशिश करते थे कि वो उसे 1000 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से उनके कस्टमर बार बार उनके रेस्टोरेंट और कैफेज में लौट कर वापस आते थे और दूसरों को भी रिकमेंड करते थे। यही उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण बना है। जो ने अर्नेस्टो से सीखा कि असली वैल्यू पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जब आप लोगों को उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा देते हैं वही असली वैल्यू होती है। जो ने अर्नेस्टो से फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ वैल्यू के बारे में सीखा। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। योर इनकम इज डिटरमाइंड बाय हाउ मैनी पीपल यू सर्व एंड हाउ वेल यू सर्व देम। ट्यूसडे को जो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी की सीईओ निकोल से मिला। निकोल पहले एक क्लास टीचर थी और उन्हें बच्चों को पढ़ाना बेहद पसंद था, लेकिन एक क्लासरूम में वो साल भर में सिर्फ 30 बच्चों को ही पढ़ा सकती थी। उनका सपना था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक नॉलेज पहुंचाना। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि बच्चे उतना सीख नहीं पा रहे हैं जितना उन्हें सीखना चाहिए। आज का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर रटने और उसे याद रखने पर जोर देता है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा नहीं मिलता है। निकोल ने अपने स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए एक छोटा और सिंपल टीचिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये सॉफ्टवेयर इतना इफ़ेक्टिव था कि दूसरे टीचर्स भी इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। यही उन्हें एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। अब वो लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती थी। जहाँ पहले वो एक साल में सिर्फ 30 बच्चों को पढ़ा पाती थी एज ए स्कूल टीचर, अब उनके सॉफ्टवेयर ने 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चों तक अपनी रीच बना ली थी। जो ने निकोल से सीखा कि आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को सर्व करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से सर्व करते हैं। जो ने निकोल से सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में सीखा। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। योर इन्फ्लुएंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ अबेंडेंटली यू प्लेस अदर पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट। वेडनेसडे को जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र सैम से मिला। सैम कहते थे कि असली सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपको कितने लोग जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने लोगों की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लाया। शुरुआत में सैम भी हर क्लाइंट से यही सोचकर मिलते थे कि इसमें मेरे लिए क्या है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये नज़रिया बदल दिया और सोचना शुरू किया कि मैं इन क्लाइंट की कैसे मदद कर सकता हूँ, इन्हें क्या चाहिए, मैं इनकी ज़िंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। इस चेंज ने न सिर्फ सैम को सक्सेसफुल बनाया, बल्कि लोगों के बीच एक भरोसेमंद और इन्फ्लुएंशियल इंसान भी बनाया। जो ने सैम से सीखा कि जब आप दूसरों की भलाई को प्रायोरिटी देते हैं
तभी आप सच में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनते हैं। जो ने सैम से थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सीखा। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट यू हैव टू ऑफर इज योरसेल्फ। थर्सडे को जो एक रियल एस्टेट एजेंट डेबरा से मिला। डेबरा एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट थी। डेबरा बताती है कि उनकी जर्नी आसान नहीं थी। करियर के शुरुआती दिनों में डेबरा क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए दूसरे एजेंट्स की कॉपी करती, फैंसी शब्दों का इस्तेमाल करती, और एज अ रिजल्ट डेबरा को इन चीज़ों से सिर्फ निराशा और असफलता ही मिली। धीरे धीरे वो इतनी निराश हो गई कि ऑलमोस्ट ये फील्ड छोड़ने का सोच लिया, लेकिन एक आखिरी डील उनके पास बची थी। इस बार उन्होंने टोटली अलग अप्रोच अपनाई, न कॉपी, न दिखावा, न ही फैंसी शब्दों का इस्तेमाल किया। बस ईमानदारी से और खुले दिल से अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी के बारे में बताया। क्लाइंट को डेबरा की ऑथेंटिसिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत डील फाइनल कर दी, मानो इस आखिरी डील ने डेबरा की ज़िंदगी ही बदल दी हो। ये डेबरा की पहली सफलता थी और इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची ताकत आपकी स्ट्रेटजीज या टेक्निक में नहीं, बल्कि आपके सच्चे रूप और आपकी ऑथेंटिसिटी में होती है। जो ने डेबरा से सीखा कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट आप खुद हैं। जो ने डेबरा से फोर्थ लॉ, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी के बारे में सीखा। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। द की टू इफेक्टिव गिविंग इज टू स्टे ओपन टू रिसीव। जो ने पूरे हफ्ते में ये सीखा कि सफलता देने से आती है, चाहे वो वैल्यू देना हो, कंपनसेशन देना हो, इन्फ्लुएंस या अपनी ऑथेंटिसिटी देना हो। लेकिन पिंडार और बाकी लोगों ने जो को ये रियलाइज़ करवाया कि देना और लेना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब ये कि अगर आप सिर्फ देते ही रहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई आपको कुछ दे, चाहे वो प्यार हो, मदद हो या कोई अवसर हो, तो उसे खुले दिल से स्वीकार करना भी उतना ही ज़रूरी है। इंसान में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि ऑन द रोड टू सक्सेस वहाँ सिर्फ मैं नहीं होता, वहाँ हम होते हैं। इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। देयर इज़ ऑलवेज समवन हु स्टैंडिंग बिहाइंड यू एज योर सपोर्टर। और जो मदद या सहयोग आपको जो दूसरे लोग देते हैं, उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। जो हमेशा खुद को साबित करने और देने में लगा रहता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि दूसरों से मिलने वाली मदद, दया या अवसर को स्वीकार करना भी उतना ही अहम है जितना कि देना। तभी उन्हें स्ट्रेटोस्फेरिक सफलता हासिल हुई। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जो हमारी सोच बदल देती है और सबसे हटकर अपना असर छोड़ती है। ये किताब भी उन्हीं में से एक है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए मैंने देने के असली मतलब को थोड़ा और समझने की कोशिश की है। और हाँ, मुझे सच में लगता है कि ये एक चीज़ आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाती है। यही वजह है कि रिश्ते और सक्सेस दोनों लंबे समय तक बने रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी बुक समरीज लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।